आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। ये हमारा कार्यक्रम सनातन सत्य है। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, सार्वभौम सत्य। और जो है वो कभी नहीं बदलने वाला सत्य, वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, परमानेंट है। सनातन सत्य सृष्टि का परमानेंट रहता है, वह कभी बदलता नहीं। जो बदलता होता है वो विनाशी होता है, वह अवस्था पर आधारित होता है। तो सनातन सत्य के संचालन के लिए हमने कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून का जो सहारा लिया है। और कुदरत के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि के जो बर्थ प्लेसेज है, उनके असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म देने वाली उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर वह कुदरत ही है। इसीलिए जो कुदरत जो है सुप्रीम है, कुदरत सबकी माँ है, जिसको हम नेचर माँ कहते हैं, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, कॉस्मॉस कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, दुनिया कहते हैं। और वो हमारी इस पृथ्वी पर है और यहीं पर जीवन है। बाहर जो बताते हैं कि जो है वो चंद्रमा पर जीवन है या मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है। जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। वही जहाँ कुदरत है वही जीवन है, कुदरत के अलावा जीवन नहीं है। तो ये कुदरत क्या है? ये 6 द्रव्यों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। पहला तो है हमारा जीव। जीव का अर्थ होता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है। जीव ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक इसके आगमों में बताए गए हैं। और वही कैरेक्टरिस्टिक जो है विज्ञान ने भी अपने तरीके से माने हैं। तो इसीलिए ये कुदरत विज्ञान सम्मत है। तो वो पहला हो गया हमारा जीव। दूसरा अजीव है। जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता, दोनों मिल सकते हैं। तो अजीव जो है वो साधन है और जीव है शात्य है। अजीव गलन मिलन धर्मा है, ये टूटता है, जुड़ता है और ये सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है और ये जो है फीलिंग भी नहीं करता। तो ये तो मात्र जो है वह गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक हो जाएगा, बोर्डन हो जाएगा, फिर सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ये जो है परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन होने के कारण ये पर्याय बोला जाता है कि ये जो है उत्पाद होता है, वे होता है। भगवान महावीर स्वामी ने जो पहला प्रवचन दिया वह दिया उत्पाद वे द्रव्यात्मक शत, यानी कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है जब उसको उत्पन्न होती है, विनाश होती है, लेकिन वह द्रव्य यानी स्थायी होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई भी
महिला है अपना, जैसे मान लो बैंगल्स को तुड़वाती है, तो ये बैंगल्स का लोहे की सोने की बैंगल्स का जो टूटना है ये वे हो गया, और नया नेकलेस बनाती है, उत्पाद हो गया। लेकिन दोनों स्थितियों में सोना सोना ही होता, वो द्रव्य कहलाता है, तभी सोने का अस्तित्व है। तो ये हो गया जड़, और जड़ और चेतन दोनों अगर गति करना चाहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो गति करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है, मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो गति सहायक तत्व के आधार पे हाथ हिलता है। तो एक नोक, सुई की नोक जितना भी खाली जगह नहीं है, और ये एक द्रव्य है, ये अमूर्त है, ये पौद्गलिक है, ये शाश्वत है, और ये जो है सर्वव्यापी है। और ये उदासीन भाव से कोई गति चाहता है तो गति देने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर मैं हाथ हिला रहा हूँ, और कोई दौड़ना चाहता है, कोई ट्रेन भागना चाहती है, कोई फ्लाइट उड़ना चाहती है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, तो गति देने वाला डिमांड करते ही, यानी कि ड्राइवर के हैंडल दबाते ही वह गति सहायक तत्व मिल जाता है। एक होता है, इसको मोशन कहते हैं, और स्थिति सहायक तत्व वह होता है जिसको रेस्ट कहते हैं, यानी कि जो अपना जो है वो चेतन और जड़ पदार्थ दोनों जो है वो घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, वो स्थिर होना चाहते हैं। तो स्थिर होने के लिए जो है वो जो कहना चाहिए कि वो जो है वो स्थिर होने के लिए उनको स्थिति सहायक तत्व जो है मौजूद रहता है, और वह उनको स्थिति में ले आता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं गति सहायक स्थिति सहायक एक दूसरे के ऑपोजिट है, और उनका गुण वगैरह सब उनका अस्तित्व उसी हिसाब से गति सहायक के हिसाब से। और जो पांचवा तत्व होता है वह होता है समय। समय सबसे वर्तना देता है। मैं जो पलक जपता हूँ उसमें असंख्य समय निकल गए, छोटा से छोटा यूनिट है, उसके बाद अवालिका होती है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, और दिन होता है, और उसके बाद सप्ताह होता है, मास होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और उसके साथ साथ के अंदर अवसर्पिणी काल, उपसर्पिणी काल होकर के, और पूरा जो है काल चक्र 20 करोड़ सागर का अधिकतम होता है। तो ये वर्तना देने वाला समय है। अभी 10 बजा है, अभी 5 बजे है, ट्रेन 10 बजे आएगी, और हमारा ये कार्यक्रम 5 बजे स्टार्ट होगा, मैं आपसे 5 बजे मिलने आऊँगा, ये वर्तना देता है। और आकाश है, अवगाहना देता है। मैं बैठा हूँ तो 3 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ। कोई भी दरवाजा है वो 3 बाई 6 का है, तो 3 बाई 6 की वो जगह घेर रहा है। तो ये जो है अवगाहना देने से हम सभी का जड़ और चेतन का अस्तित्व है। वरना आप मेरे पर पड़ोगे, मैं आप पर पड़ूंगा, आपाधापी होगी, और हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, हम हलन चलन नहीं कर पाएंगे, हम तो घूमते रहेंगे, क्योंकि आकाश नहीं है स्थिति देने वाला। तो ये 6 तत्व जहाँ पर है वही कुदरत है, वही जीवन है, और इसी को हम कुदरत कहते हैं, और विज्ञान सम्मत है कुदरत। तो देखिए, पहला तो हो गया कुदरत, कुदरत की रचना। रचना जैसे समय 5 का 6 बजे हुआ, 6 का 7 बजे, 8 बजे हुआ, ये कुदरत की रचना है। क्योंकि ये जो है इस कुदरत के किसी भी अंग का जो है वह बदलता है, उसकी जो है वो समय बदलता है, तो वह कुदरती अवस्था बदलती है, तो वो कुदरती रचना कहलाती है। यानी जो कुछ भी ये चल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब कुदरती रचना है। कुदरती रचना ऑटो मोड से चलती है, और कुदरती उसको चलाने वाली होती है, कुदरती उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती है।
और तीसरा होता है कुदरती कानून। ये जो कुदरत की रचना चलती है, ये कुदरत के कानून पे चलती है, कुदरत स्वयं कानून पे चलती है। कुदरत का कानून परफेक्ट है। हमारे कोर्ट का जो कानून है वो मैन मेड है, उसमें बदली हो सकती है, कुदरत के कानून में बदली नहीं हो सकती। कुदरत तो जो है, इसीलिए कहा गया कि हुआ सो न्याय, यानी कुदरत का, ईश्वर का न्याय सच्चा न्याय होता है। वो गलत कभी न्याय नहीं देता है, क्योंकि जो हमारे को जो है वो न्याय किस आधार पे होता है? एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिल जाएगा। आपको एक्शन का रिएक्शन होता है, आपकी ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, तो इसीलिए आपको एज इट इज मिलेगा, जैसा आप देते हो। तो भाइयों बहनों, ये जो है सारा इंडिविजुअल लेवल पे व्यवस्थित शक्ति करती है। तो ये सारा कुदरत का कानून हमने आपको बताया। क्यों बताया? कि हम आपकी शाश्वत सुख देना की नींव लगाना चाहते हैं। शाश्वत सुख की नींव कब लगती है? आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपको राइट बिलीफ मिलती है। रॉन्ग बिलीफ जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। उसकी जगह जो हम आपको राइट बिलीफ के अंदर सबसे पहले दर्शन, मोहनीय कर्म, यानी ये किसको मिलती है? प्रश्न अब ये है कि ये जो है मिलती किसको है? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, ये उसी को मिलती है जिसका भाग्योदय है, पुण्योदय है, और जिसको जो है ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु का जो भाग्योदय, पुण्योदय, आपका पुण्योदय, भाग्योदय, आप जो है गुरु के निमित्त बने, गुरु आपका निमित्त बना। सब सारी व्यवस्थाएं संजोग जुटाती है कुदरत, सब मिलते हैं, तब आपके अनंतानुबंधी कषाय जो कर्म बंधन का कारण होता है, उसको जो है अपने अतिशय से, अपनी योग्यता के आधार पर ज्ञानी पुरुष उसको भस्मीभूत कर देता है। तो भस्मीभूत करने से आपके जो कर्म का बंधन होगा वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजलन जो इतने डाइल्यूट है कि वो जो है सीधा ही जो कहना चाहिए कि वो भोग लिए जाते हैं या डिस्चार्ज रूप के अंदर आ जाते हैं। यानी मूल है वो अनंतानुबंधी कषाय, और उसके लिए ज्ञानी पुरुष जो है आपसे एग्रीमेंट करा करके हमेशा हमेशा के लिए आपको निमित्त बनाता है। वो एग्रीमेंट है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूँ। हम भक्ति मार्गी हो गए, हमने सब समर्पण किया, तो गुरु ने जो है हमारा हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए ऑनरशिप, डूअरशिप, कर्ता पे चौकड़ी लगा दी। आप कभी कर्ता बन नहीं सकते, आप हमेशा निमित्त रहोगे, और हमारा पद जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बना देता है। पहले हम बहिरात्मा थे, और नॉर्मल व्यक्ति बहिरात्मा में ही रहता है, और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष है, अंतरात्मा बनने के बाद में उसको लक्ष्यबद्ध हो जाता है। वो मुझे परमात्मा बनना है, वो उसको ऊपर परमात्मा दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो कहना चाहिए स्थान परिवर्तन करता है। क्या हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। जो व्यक्ति अंतरात्मा बन जाता है उसका पुनर्जन्म में, क्यों कि उस समय में आपके जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह जो है उसमें से वह द्रव्य आत्मा है, खाली उसकी प्रेजेंस है और वो मुक्त अवस्था में ही है। उसमें से
आपकी भाव सत्ता निकलती है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा बहिरात्मा अज्ञा के जगत में रहता है, देहाध्यास के जगत में रहता है, मैं मेरा के जगत में रहता है। शरीर मेरा है, घर मेरा है, इसका संचालक मैं हूँ। ये देहाध्यास है, ये बहिरात्मा है, ये स्वार्थ की चेतना है, उसमें रहता। अंतरात्मा बनने के बाद में प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा फिर वो मॉनिटर होती है, वो कान खींचती है आपके, और आप कभी जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ जाते हो। प्रज्ञा कान खींच करके आपको मूल अवस्था में आती है कि तेरे को जो है प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है, यानी आपको जुड़ना नहीं है, प्रकृति के साथ आपको जुड़ना नहीं है। यानी कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है, उसको कुदरती रचना मानना है, वो सम्यक तप हो जाता है। और जब आपको ज्ञान दिया जाता है तो आपके जो अंतरात्मा कब बनते हैं कि जब हमारा ये आज्ञा चक्र है, हमारा दर्शन केंद्र है, जब ये पिनियल ग्रंथि का जो है स्थान है, भीतर जाने का स्थान है, वहाँ पर जो है हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी भावों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वह जिंदा भगवान है, वह बन जाता है। और जो मूर्ति जिसको कि शिल्पकार जिस भगवान की मूर्ति बनाता है और उसको जो है शुभ समय के ऊपर मंत्रोच्चार के द्वारा, जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो है उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब वह मंदिर का भगवान बनता है, जिनबिंब बनता है, और ये जिंदा भगवान यहाँ विराजित हो गया, तो अब केंद्र में ये आ गया। जब ये आ गया तो उसके गुण हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो इसके साथ ही रहते हैं, गुण गुणी से अलग नहीं रहते हैं। तो केंद्र में शुद्ध आत्मा भगवान आ गया और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आ गया। तो इससे जो एक ओरा बना वो है निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा। आपको जो है निमित्त बना दिया गया, मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो गया। निमित्त बनने के साथ साथ में आपके और दो भावनाएं खड़ी हो गई कि वो अकर्ता तो है ही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है उसको कुदरत भेजती है, कुदरत के कानून के तहत व्यवस्थित उसको भेजती है, तो वो तो निर्दोष है, उसको तो भेजा गया, वो अपने आप नहीं आया है। और हर प्राणी के भीतर हमारे को जो भी जीवित प्राणी है, वो जीवित प्राणी के भीतर जो है विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। हर एक में एक सा ही प्रभु विराजमान है, जो राम में है, कृष्ण में, आप में, मेरे में है, कोई फर्क नहीं होता। जो फर्क नजर आता है ये सब अपने अपने कर्मों का है। सामान्य दृष्टि से जो हमारा अस्तित्व है, स्वरूप है, वो सब एक जैसा है, किसी में कोई फर्क नहीं है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा आज का विषय है कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून जो है उसके तहत जो ये सब चलता है, तो हम जो है एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक चलता है वो पूरे जीवन भर चलता है, वो मैकेनिकल मोड से चलता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज है, वो चल रहा है। और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा पे हमारा अनंतानुबंधी कषाय तो समाप्त हो गया। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी स्वंजलन है, तो उससे हल्के फुल्के कर्मों का बंधन अवश्य ही हो रहा है। तो हमने जो है वो भाव अगर नए नहीं पढ़ेंगे तो हमारे कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, और ये
जो डिस्चार्ज पार्ट है, मैकेनिकल जो है प्रतिष्ठित आत्मा है, ये जन्म जन्मांतर के अंदर डिस्चार्ज होती रहेगी बर्फ की शिला की तरह। और हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान में त्रुटि हो गई तो हमारे जो है वो हमारा कहना चाहिए कि हमारा प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के द्वारा जो है शुद्धिकरण कराती रहेगी प्रज्ञा। यानी कुल मिलाकर के नए कॉजेस बहुत कम बढ़ेंगे, और जब नए कॉजेस नहीं बढ़ेंगे, कॉजल बॉडी नहीं होगी, पुरानी डिस्चार्ज होती जा रही है, तो कुछ ही जन्मों के अंदर हमारा जो है शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है। इस जन्म में हमने नींव लगाई और आने वाले जन्मों के अंदर जब ये क्रिया चालू रहती है तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि देखिए, जब हमको ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान दिया जाता है तो वो हमको 3 जो है ग्राफ बना के देता है। पहला ग्राफ तो होता है प्रतीति का, तो ज्ञानी पुरुष कहता है कि मैंने तुम्हारे में प्रतीति बैठा दी 100% कि तुम है वो मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हो, अपने आप को शुद्ध आत्मा जानो। कोई रात को 12 बजे भी आपसे पूछे तुम कौन हो, तो उत्तर देना होता है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं जो मन वचन काया रूपी पुतला सोहन राज तातेड़ हूँ, और जो है वो रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये शुद्ध आत्मा जो हमारे केंद्र में विराजमान है, वो शुद्ध आत्मा का जो है अस्तित्व हो गया। तो भाइयों बहनों, हमें जो है ये हमारा क्रम जो है चलता रहता है। तो ये क्रम जो है चलते चलते जो है अल्टीमेटली हम जो है शुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा से होता रहता है। और हमारी जो परिधि है, केंद्र में तो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, और परिधि पर जो हमारा व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत के अंदर हमारा परिधि के अंदर हमारे रिलेशन है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, और यानी जितना जितना हमारा कर्मों का जो भुगतान है वो सारा परिधि पर वो जड़ है। तो वो भुगतान ऑटो मोड से चल रहा है, तो हमको ध्यान यही देना है कि हमको उसके साथ जुड़ना नहीं का मतलब ये सारा भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता है। तो हमारे विचारों को बाईपास करो, यानी कि कोई भुगतान पे विचार आया कि ऐसा करो, तो क्या है कि उन विचारों को आप बाईपास करते चलो, लेट गो करते रहो, तो भुगतान तो चलता रहेगा, परंतु उसके ऊपर आप नया रिएक्ट नहीं करोगे, नई प्रतिक्रिया नहीं करोगे। और आपके पास ज्ञान नहीं और आप बहिर आत्मा हो, तो आपको किसी ने गाली दी है, आप वापस को 2 गाली दोगे, 4 दोगे। आपको किसी ने थप्पड़ मारी है तो आप मुक्का मारोगे, और आपने किसी को धक्का दिया है तो आप उसको जो है डबल धक्का दोगे। यानी कि ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, लेकिन जब ज्ञान दिया जाता है व्यवस्थित रूप से, तो जो है क्रिया प्रतिक्रिया नहीं चल करके और हुआ सो न्याय के हिसाब से जो है वो प्रतिक्रिया विरति हो जाती है। प्रतिक्रिया विरति होती, इसका मतलब हमने जो है कोई कॉज नहीं डाला है, और कॉज नहीं डालने से जो है नया कॉजल बॉडी नहीं बना, और पुराना रेगुलर डिस्चार्ज हो रहा है बर्फ की शिला का। तो कुछ जन्मों में हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जो हमने कुदरत चेतना और कुदरत के कानून का जो ये विषय लिया है, ये विषय ये लिया है कि जो है ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष के 4 मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। तो जब हमारे को प्रीति की तो 100% बिठा दी जाती है, तो 100% प्रीति के बाद में
हम जागृति बढ़ाते जाते हैं। जागृति का अर्थ ये है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जागृति बढ़ते 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 चरम सीमा पर पहुंच जाती है और हम उसके अंदर सम्यक तप में चले जाते हैं। ये जो सम्यक तप है हमारी साधना है, सम्यक तप है ये हमारा सारा जो है साधना का तत्व है। तो करते करते हम सम्यक चारित्र्य यानी आत्मा का स्पर्श चालू हो जाता है। वो स्पर्श जो है जब पूरा 100 डिग्री 360 डिग्री तक पहुंचता है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम जो है अपने गंतव्य तक पहुंच करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल कामना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।